दूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्ण और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। यूपी की सियासत में ऐसा पहली बार हो रहा था जब एक नौजवान प्रदेश के 33वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा था। इसी के साथ प्रदेश के सियासी कैनवास पर अखिलेश यादव को एक नई पहचान मिली। घर का टीपू प्रदेश का सीएम बन गया, सीएम अखिलेश यादव। वैसे तो अखिलेश को सियासत विरासत में मिली थी, लेकिन 21वीं सदी में खुद को समाजवादी साबित करने के लिए वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। साल 1973 जुलाई महीने की पहली तारीख अखिलेश यादव उर्फ टीपू का जन्म हुआ। तब मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति में पैर जमा रहे थे। अनुशासन के पाबंद पिता ने अपने पुत्र को प्रारंभिक शिक्षा के लिए राजस्थान के धौलपुर सैनिक स्कूल भेजा। आगे की पढ़ाई मैसूर विश्वविद्यालय से हुई, फिर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से। पढ़ाई पूरी हुई, अखिलेश सिडनी से लखनऊ लौट आए, जहां प्रदेश की वैकल्पिक राजनीति बाहें खोलकर उनका इंतजार कर रही थी। अखिलेश यादव राजनीति में नहीं आना चाहते थे। उन्हें अपना भविष्य एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में दिखाई दे रहा था, लेकिन पिता की बात को अखिलेश उर्फ टीपू टाल नहीं सके। अखिलेश यादव को साल 2000 के चुनाव में पिता मुलायम ने कन्नौज लोकसभा सीट से टिकट दिया। जनता का बेशुमार प्यार मिला। फिर यादव परिवार का लाल ऐतिहासिक कन्नौज में लाल पताका फहराकर संसद पहुंच गया। कुछ ही दिन के बाद अखिलेश यादव के कंधे पर मुलायम ने और जिम्मेदारी बढ़ा दी। अपनी बढ़ती हुई उम्र और राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ती हुई व्यस्तता के बीच अखिलेश को पार्टी की प्रदेश इकाई के नेतृत्व की जिम्मेदारी भी दे दी। सिर पर पार्टी की लाल टोपी, सफेद कुर्ता पायजामा और ऊपर से काले रंग की सदरी में संयमता, विनम्रता, साथ ही दृढ़ संकल्प भाषणों ने युवा अखिलेश को देखते ही देखते प्रदेश की राजनीति का सबसे जाना पहचाना चेहरा बना दिया। टिकट तो पैसे से कटती है, और अगर ये बात सच नहीं है तो जो भी बहुजन समाज पार्टी से निकल के आ रहा है वो यही कह रहा है। हमने तो यही स्टेटमेंट पढ़े अभी तक। तो एक हिस्सा तो गलत है। हमने भी कहा कि ऐसा किसी भी महिला के प्रति, किसी भी नारी के प्रति, लड़की के प्रति ऐसी भाषा, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन मंच से कमाल कर दिया आपने। दूसरे लोगों ने क्या भाषा का इस्तेमाल किया। अखिलेश यादव की पहचान सबसे ज्यादा प्रदेश के युवाओं के बीच बनी। अखिलेश ने प्रदेश भर में घूम घूम कर अपने साथ युवाओं को जोड़ा। सियासत सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी जरूरी है, इस बात का सबको एहसास कराया। 2012 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव को सत्ता के इर्द गिर्द कोई नहीं देख रहा था, बल्कि कई जानकार तो सपा को कांग्रेस से भी कम आंक रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव की कड़ी मेहनत, रणनीति और चुनाव प्रबंधन ने उन्हें नंबर 1 बना दिया। अखिलेश यादव को कभी इस बात का अभिमान नहीं रहा कि वो एक राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखते हैं, और न ही छात्र जीवन में वो किसी विवाद में फंसे। हर मोड़ पर पिता का साथ मिलता रहा। ये सच है कि राहों में कुछ रोड़े जरूर आए, लेकिन परिवार का साथ रहा तो अखिलेश उस परेशानी से आराम से निकल गए। स्वच्छ छवि ये सबसे बड़ा कारण है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में युवाओं के बीच हीरो बन गए। 2012 के चुनाव से ठीक पहले अखिलेश ने बाहुबली डीपी यादव को पार्टी से बाहर निकाल दिया था। यह सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं था, बल्कि भविष्य के लिए स्वच्छ और सुंदर राजनीति को निमंत्रण था। बाद में वो दिखा भी जब कौमी एकता दल के विलय को लेकर अखिलेश ने लड़ाई अपने घर के भीतर ही शुरू कर दी। अखिलेश इस पक्ष में कतई नहीं रहते कि बाहुबलियों का दबदबा बढ़े।
अखिलेश यादव एक सभा के दौरान बाहुबली अतीक अहमद को भी धक्का दे चुके हैं। अखिलेश यादव ने डिंपल यादव से शादी करने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था। वैसे तो प्यार की राहें किसी के लिए भी आसान नहीं होती, लेकिन प्यार के आगोश में फंसे अखिलेश ने डिंपल को ही अपना जीवन मान लिया था। कहते हैं कि मोहब्बत की अपनी भाषा होती है, अपना रंग भी। हिंदी फिल्मों की तरह डिंपल और अखिलेश को भी प्यार में कई तरह की परेशानियां और विरोध झेलना पड़ा। आगे की राहें अखिलेश के लिए आसान नहीं है। चुनाव सर पर है और इसके लिए उन्हें कई तरह की लड़ाई लड़नी है। इन तमाम लड़ाइयों के लिए अखिलेश खुद को तैयार भी बताते हैं। एक वीडियो में अखिलेश अपने एक परिवार के साथ दिखते हैं, जिसमें शिवपाल यादव के लिए कोई स्थान नहीं है, तो मुलायम सिंह यादव को भी बस कहने भर के लिए स्थान दिया गया है। हिंदुस्तान में वंशवाद और राजनीति एक दूसरे के पूरक रहे हैं। देश का कोई भी ऐसा सूबा वंशवाद से अछूता नहीं रहा है। ऐसे में देश के सबसे बड़े सूबे में भी वंशवाद ने दस्तक दी थी। अखिलेश यादव युवा राजनीति के प्रतीक हैं। यूपी के युवा इस बात को स्वीकार भी करते हैं। अखिलेश के हुंकार आने वाले दिनों में सियासत के पन्नों पर कुछ नई तस्वीर बना जाए तो नई बात नहीं होगी। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।